दोस्तों, भाग 3 ईवीएस के प्रश्नों को अब हम लोग इसका उत्तर जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, कांसा, जिसको हम लोग ब्रॉन्ज भी कहते हैं, दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं। ऑप्शन 1 तांबा और जस्ता, ऑप्शन 2 तांबा और टीन, ऑप्शन 3 तांबा और लोहा, ऑप्शन 4 एल्यूमिनियम और टीन। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर 2 तांबा और टीन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ऑप्शन 1 उबालकर, गूंथ कर, भून कर, ऑप्शन 2 सेक कर, उबालकर, बेल कर, ऑप्शन 3 तलकर, भिगोकर, भूनकर, ऑप्शन 4 सेक कर, तलकर, भूनकर। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है 3 ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 65 है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2,649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग है। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर 4 अक्टूबर से दिसंबर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 1 ए, बी और सी बिल्कुल राइट आंसर है। कथन ए, कथन बी और कथन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। ऑप्शन 2, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन 3, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ऑप्शन 4, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, असम। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की
चीज़ें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर 4 केरल बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर 4 एनीमिया बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं ऑप्शन नंबर 3 चील, बाज और गिद्ध। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के ऑप्शन 1 उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन 2 दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन 3 उत्तर और दक्षिण में, ऑप्शन 4 दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, ईवीएस संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है, एनवायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर 78 है, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर 3 चिंतन कौशलों में सुधार करना बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। क पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। कथन ख विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। कथन ग शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 80 है, खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर 1 शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन 82 है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। 82 का ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 83 है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करें। 84 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 85, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। 86 है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। 86 का ऑप्शन नंबर 4 गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना बिल्कुल राइट आंसर है। 87 का यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। 88 है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। 89 है, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 1 उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था बिल्कुल राइट आंसर है।